नमस्कार, मैं बीएल गुज्जर और आप देख रहे हैं केडीआई बुलेटिन। आज है 15 फरवरी 2025 वार शनिवार और आज हम बात करने वाले हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी सबसे पहले हम बताएंगे मौसम खबरें, यानी कैसा हाल है देश में मौसम का, सभी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बताएंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी सोने की कीमत क्या रही, चांदी की कीमत क्या रही, दोनों ही अपडेट देने वाले हैं। उसके बाद हम बताएंगे मंडियों के भाव, यानी कि कौन कौन सी मंडियों में क्या भाव चल रहा है। अनाज मंडी का भाव अलग बताएंगे और सब्जी मंडी का भाव अलग बताएंगे। दोनों ही मंडियों के भाव आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फिर हम बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमत क्या रही। उसके बाद हम बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। और अगर आप ये सभी न्यूज पाना चाहते हैं तो केडीआई बुलेटिन के टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज 15 फरवरी 2025 वार शनिवार है। सूर्योदय 7:05 पर होगा, सूर्यास्त 6:17 पर होगा। हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की तृतीया है। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। 15 फरवरी को सिंगल्स अवेयरनेस डे और तारपुर शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए आज के मौसम अपडेट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में कल शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया था। 18 फरवरी को प्रदेश के ऊंचे व मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मध्य प्रदेश में 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। इससे रात का तापमान 60 डिग्री और दिन में पारा 23 डिग्री तक आ गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में ठंड ज्यादा बढ़ गई है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। 15 से 16 फरवरी के बीच हरियाणा में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि बूंदाबांदी दक्षिण पश्चिमी जिलों में होने की संभावना है। इससे लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत भी मिलेगी। पंजाब और चंडीगढ़ में आज राज्यों का मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हालांकि धुंध और बारिश का 18 फरवरी तक कोई अनुमान नहीं है, यानी कि धुंध भी नहीं होगी और बारिश भी नहीं होगी 18 फरवरी तक पंजाब और चंडीगढ़ में। राजस्थान में फरवरी का पहला पखवाड़ा ही तपने लगा है। बाड़मेर, जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 31 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने लगा है। मौसम के इस बदलाव का असर फसलों के साथ आमजन की सेहत पर भी पड़ने लगा है। वायरल और मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। राजस्थान में 15 फरवरी तक मौसम पूरी तरह साफ रहने और दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। 16 और 17 फरवरी से तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल भी छा सकते हैं। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इतिहास में ये सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ साथियों, 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन और बचे हुए हैं। अमेरिका और चीन की कुल आबादी के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी के बराबर लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 19 या 20 फरवरी को संगम में डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि किसी नेता ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उनके आने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। रेलवे ने भागलपुर होकर 3 और कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन मालदा वाया भागलपुर उत्तर प्रदेश के झूसी तक चलेगी। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। भागलपुर से कानपुर के बीच पहले से प्रत्येक मंगलवार को चलाई जा रही है। इस ट्रेन में भी कंफर्म टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि ठंड कम होने के कारण अब कई लोग परिवार के साथ महाकुंभ जा रहे हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया है कि 8वीं तक के ज्यादातर स्कूलों में 15 फरवरी तक परीक्षा समाप्त हो रही है, जिसके बाद भी बड़ी संख्या में लोगों ने कुंभ जाने का प्लान बनाया है। आरबीआई ने 13 जनवरी को नियमों का पालन न करने के चलते न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल पर रोक लगा दी है। बैंक अब नया लोन भी जारी नहीं कर सकेगा। ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से 6 महीने के लिए प्रभावी रहेंगे। वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यकताएं चीजों के लिए बैंक के कस्टमर्स को पेमेंट करने की इजाजत दी गई है। राजस्थान सरकार पंचायती राज संस्थानों के बाद शहरी निकायों का भी पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों
और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में भी 2 की जगह 1 नगर निगम होगा। इसके लिए 16 फरवरी से 15 मई तक वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस पुनर्गठन के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। प्रदेश में 15,000 तक की आबादी पर 20 वार्ड का गठन होगा। 25 लाख से 35 लाख तक की आबादी पर 150 वार्ड का गठन किया जाएगा। राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के दायरे में बदलाव किया गया है। अब 3,000 से कम आबादी पर भी ग्राम पंचायत बनाई जा सकेगी। सरकार के इस निर्णय से अब राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। 12 फरवरी के नए आदेश में मरुस्थलीय जिलों की संख्या बढ़ाई है। अब इनमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के साथ चूरू, बालोतरा और फलोदी को भी शामिल किया गया है। 15% तक कम आबादी पर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तैयार करने की छूट दी है। अब 25 मार्च तक किया जा सकेगा सीमांकन। बीकानेर से खबर, इंदिरा गांधी नहर से किसानों को पूरा पानी नहीं मिलने के विरोध में शनिवार को लूण कनेक्शन बंद रहेगा। इस दौरान किसान उग्र आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे में समझाइश के लिए जिला कलेक्टर नर्मदा भी लूण कनेक्शन पहुंची। आंदोलनकारी नेताओं ने कलेक्टर से बातचीत के बाद शांतिपूर्ण बंद रखने का आश्वासन दिया। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में कोटा विश्वविद्यालय के संविदा कर्मी वेतन विसंगतियों से जुड़े मामलों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। एरियर और वेतन विसंगतियों को लेकर हंगामा किया और मुख्य गेट पर जाम होकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 5 घंटे बाद कुलपति के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की। संविदा कर्मियों ने सुबह 10 बजे हड़ताल शुरू की थी। कुलपति कैलाश सोडानी के आश्वासन के बाद दोपहर 3 बजे हड़ताल खत्म की। टोंक से खबर, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी गांव में जाकर जन समस्याओं का समाधान किया। साथ ही आमजन को कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। चौधरी ने लोगों को आश्वस्त किया कि टोडा राय सिंह के 25 गांवों की पेयजल समस्या दूर होगी। इसके लिए 275 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना प्रक्रियाधीन है। इसके तहत पेयजल टंकियों का निर्माण, DI पाइपलाइन, पेयजल वितरण एवं घर घर नल कनेक्शन दिया जाएगा। इस परियोजना के मूर्त रूप लेने पर लोगों को पेयजल की परेशानी से काफी राहत मिलेगी। खाद्य सुरक्षा योजना एवं PM आवास योजना से जुड़े ग्राम स्तरीय अधिकारियों व कार्मिकों को घर घर जाकर लोगों का सर्वे करने एवं कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे, इसकी सुनिश्चितता करने के लिए निर्देशित किया है। सोने चांदी का अपडेट देखें दिल्ली से तो 15 फरवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 87,310 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 80,050 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी की अपडेट देखें तो 97,953 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दिल्ली से खबर, पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल की कीमत देखें तो 87.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। इसमें करीब 44 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धांत एवं होम्योपैथी विभाग में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc-rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर TMC बिहार के मुजफ्फरपुर में 33 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट tmc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है जो 27 फरवरी तक जारी रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन 2024 की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से खोल दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc-rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 21 फरवरी 2025 तय की गई है। पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर LBO के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब एंड सिंध बैंक co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन की लास्ट डेट 28 फरवरी 2025 है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC फरीदाबाद ने मेडिकल विभाग में स्पेशलिस्ट सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ESIC.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 17 फरवरी 2025 है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के तहत 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 23 फरवरी 2025 है। जयपुर सब्जी मंडी का भाव देखें तो सादा हरी मिर्च का भाव 31 रुपए किलो है, लाल मिर्च का भाव 45 रुपए किलो है, टमाटर का भाव 13 रुपए किलो है, मटर का भाव 21 रुपए किलो है, आलू का भाव
भाव है वो 12 रुपए किलो है, पत्ता गोभी है वो 10 रुपए किलो है, नया लहसुन है वो 200 रुपए किलो है, गुवार फली है वो 75 रुपए किलो है, पालक है वो 10 रुपए किलो है, नया प्याज है वो 26 रुपए किलो है, पत्ता मेथी है वो 11 रुपए किलो है, मूली है वो 11 रुपए किलो, गाजर है वो 16 रुपए किलो, धनिया 13 रुपए किलो, देसी बैंगन है वो 12 रुपए किलो, अदरक है वो 35 रुपए किलो। जयपुर अनाज मंडी का भाव देख लें तो बाजरा है वो 21 रुपए क्विंटल है, और भाई गेहूं का भाव देखें तो 19 रुपए क्विंटल है, जौ का भाव देखें तो 25 रुपए क्विंटल है, सरसों का भाव देखें तो 6490 रुपए क्विंटल है, गुवार का भाव देखें तो 4780 रुपए क्विंटल है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।